नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान। केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। यूपी के विधानसभा चुनावों में अब कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने ताल ठोक दी है, लेकिन यूपी का ताज किसके सर होगा ये तो जनता ही तय करेगी। इसलिए हम आज जनता के मत की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना अहम क्यों है? दरअसल यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में यूपी एक बड़ा राज्य माना जाता है और देश की राजनीति में अहम रोल निभाता है। इसलिए यूपी में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा देती हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जातीय फैक्टर भी काम करता है। जाति के हिसाब से वोट की बात करें तो पिछड़ी जाति का वोट बैंक 35% है, दलितों का वोट बैंक 25% है, वहीं मुस्लिम वोट बैंक 19% है, तो वहीं ब्राह्मण का वोट बैंक 8% है, ठाकुर वोट बैंक 5% है। जैसा कि ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसलिए यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए ओबीसी एक अहम रोल निभाता है। इस वोट बैंक के सपोर्ट के बिना यूपी में किसी भी दल की सत्ता पर पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन सकती। इस तरह मुस्लिम वोट बैंक भी अहम भूमिका निभाता है। अगर सपा की बात करें तो इनका कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम है, तो वहीं बसपा का कोर वोट बैंक दलित मुस्लिम है। यूपी में दलित वोट बैंक 21% है, मुस्लिम वोट बैंक 19% के करीब है। दलित मतदाताओं का काफ़ी लंबे समय तक बसपा पर अटूट विश्वास रहा है। वहीं मुस्लिम सवर्ण ओबीसी वोट बैंक का समर्थन प्राप्त कर बसपा समय समय पर यूपी के सत्ता में काबिज होती रही है। ओबीसी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा यादव यानी सपा के कट्टर समर्थक हैं। वहीं मुस्लिम की बड़ी आबादी की पहली पसंद सपा ही रही है। लेकिन 2014 के बाद से इन दोनों क्षेत्रीय दलों का समीकरण गड़बड़ा गया। दरअसल भाजपा ने बसपा के गैर जाटव दलित वोट बैंक और सपा के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर दी थी। ये ट्रेंड 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में ही रहा। तभी तो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और रालोद से महागठबंधन के बावजूद भाजपा 80 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसलिए भाजपा इस बार भी यही करना चाहती है। भाजपा 19% मुस्लिम मतदाताओं को तो बिल्कुल कंफ्यूज रखना चाहती है ताकि वो राजनीति से ही दूर रहें। इसलिए बीजेपी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताने में लगी है। लेकिन एंटी बीजेपी वोट करने वाले मुस्लिम क्या वो गलती करेंगे जो उन्होंने 2017 में कर दी थी? ओवैसी मीडिया को आकर्षित करने में हमेशा कामयाब रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या उनके गृह प्रवेश में भी बेहद कम है। मुस्लिम राजनीति को चमकाने का दम भरने वाले ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में भी बहुत थोड़े से इलाके में चुनाव लड़ती है। यूपी की राजनीति में पूर्वांचल बादशाहत तय करता है, इसलिए सभी पार्टियों का फोकस अब पूर्वांचल में है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल में घूम रही हैं। कहते हैं विधानसभा की 40% से ज़्यादा सीटों को खाते में रखकर पूर्वांचल ये तय करने में सक्षम है कि यूपी की बागडोर किसके हाथ में होगी। लेकिन अभी फैसला जनता के हाथ में है, जनता ही निर्णय करेगी। हम यूपी चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।